दोस्तों इस वीडियो का पर्पस आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको मैं सचेत कर रहा हूं कि 2025 में जिस तरीके से सीबीएसई ने शॉक किया था, इस साल भी आपको शॉकिंग एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। इसका मतलब क्या है सर? मैं तुमको ना एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं चीजें, तुम लोगों को अपने आप डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब देखो, अगर तुम लोग ये चेंजिंग पैटर्न से डर जाते हो कि सर बहुत टफ आने वाला है पेपर, तुम डर के शेल के अंदर चले जाते हो या फिर अपना टारगेट ही रिड्यूस कर देते हो कि सर मेरे को नहीं लाना 70-75 प्लस, मैं ना 50% लाके 60% लाके ना खुश हूं। अगर आप ये सोच रहे हो तो एकदम गलत तरीका है ये। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये चेंजिंग पैटर्न के साथ मैं बचे हुए टाइम में कोप कैसे करूं। टाइम बचा है ना आपके पास, अगर आप थोड़ा सा अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को बेटर चांस दोगे यार। और क्वेश्चन जैसे मर्जी डले, ये सोचो ना, बॉटम लाइन क्या है, क्वेश्चन जैसा मर्जी बने सॉल्व तो किया जा सकता है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तुमने सही डायरेक्शन में तो तुम लोग अभी भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूं और यही अप्रोच तुमको फॉलो करनी है बोर्ड एग्जाम तक। तो देखो, मैथ्स का मैंने एक सवाल लिया हुआ है, यहां पर तुमको फंक्शन दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर एट व्हाट वैल्यू ऑफ x f ऑफ x इज मैक्सिमम। एकदम कन्वेंशनल सवाल है, 2024 से पहले का बोर्ड का पेपर उठा के देखूं तो यही लैंग्वेज मिलेगी आपको सवालों की। बहुत सिंपल सा सवाल है, फटाफट से इसको सॉल्व भी कर देते हैं। सर अपन लोग f डैश x निकालते हैं, 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहां से इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं सर, जो कि 1/2 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा सर, f डबल डैश x निकालूंगा जो कि -2 होगा, लेस देन 0 है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। सवाल समाप्त। लेकिन अब यही सवाल कैसे पूछा जाएगा, और मैं बता दूं ये जो मैं अब लैंग्वेज बनाने वाला हूं ये इस सैंपल पेपर से इंस्पायर्ड है। बहुत प्यारा लगा मेरे को ये सैंपल पेपर और इसमें सवाल। तो जैसे इसी सवाल को मैं कैसे रिफ्रेम करूंगा, लेट देयर बी अ नंबर विच exceeds its square by maximum possible quantity find the number। अब तुम दोनों सवालों को कंपेयर करो, ठीक है, दोनों सवालों को कंपेयर करो। ये सवाल और ये सवाल में कुछ फर्क नहीं है। लेट देयर बी अ नंबर विच एक्सीड्स इट्स स्क्वायर, नंबर विच एक्सीड्स इट्स स्क्वायर बाय मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी, मतलब इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है। लेकिन लैंग्वेज देखो, और यही सब चीजें अब तुमको बोर्ड एग्जाम में फेस करनी है। यही तो चैलेंज है। अब कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, थोड़े से नए सवाल डाल दिए जाएंगे। मैं तुमको एक ओवरऑल पिक्चर समझाता हूं, सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी से मतलब क्या है, तुमको किस तरीके से काम करना है बचे हुए 40-45 दिन के अंदर। और ये सिर्फ मैथ्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हर सब्जेक्ट में आपको सेम अप्रोच रखनी है, क्योंकि पेपर में आपकी कॉम्पिटेंसी चेक करी जाएगी। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि अगर आपके सेट में एक आधा नया सवाल दिख जाए आपको, तो आप उसको ऑन द स्पॉट टैकल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो इस स्किल पे अपने को काम करना पड़ेगा। मतलब कुछ नए सवाल अपने को करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो आपके कन्वेंशनल सवाल हैं, जो कि हर बच्चा करके ही जाता है, जो आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, अगर इन्हीं की लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा ट्रिकी बना दूं तो क्या आप फंसोगे या नहीं फंसोगे? क्या आप ये लैंग्वेज को डिकोड कर पाओगे, समझ पाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोगों को? और उसके साथ साथ आपको पेपर में ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो कि लेंथी होंगे, जो आपकी पेशेंस चेक करेंगे, आपका टेम्परामेंट चेक करेंगे। इन क्वेश्चंस की वजह से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आसान क्वेश्चंस हैं, आप उसमें थोड़ा सा फॉल्ट करके आओगे। तो आपको ये तीनों चीजों पे काम करना है दोस्त। और मैं आप लोगों को बार बारी बोल चुका हूं कि ये तीनों चीजों पे अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आपको एक अच्छा सैंपल पेपर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा सैंपल पेपर दोस्तों तुमको ये सारे पैरामीटर्स पे अच्छे से रेडी कर देगा। अब मैं ये चीज इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। मैं जब भी तुमसे पूछता हूं तुम लोग सैंपल पेपर कर रहे हो क्या, तुम लोग बोल देते हो सर मैं ना बोर्ड एग्जाम से पहले 3-4 पेपर ऑनलाइन कर लूंगा।
ऑनलाइन पेपर में तुमको क्वालिटी नहीं मिलने वाली है जिससे ये सारे पैरामीटर्स पे तुम अच्छा कर लो, तो तुमको इसलिए एक स्टैंडर्ड ब्रांड का सैंपल पेपर लगाना पड़ेगा। मैंने इसी सैंपल पेपर से इंस्पायर होकर तुम्हारे लिए ये वाला एग्जांपल रेडी किया है। इस सैंपल पेपर में तुमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं तुमको यही रेकमेंड कर रहा हूं। एमटीजी का सैंपल पेपर है, स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आता है। तुम लोग अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए स्कोर मोर के 15-15 सैंपल पेपर कर लेते, आई कैन गारंटी यू कि आप इनफ नंबर ऑफ नए क्वेश्चंस भी कर लोगे। आप लोग अपने वो पुराने सवाल जो कि लैंग्वेज चेंज करके पूछे जा सकते हैं उसके लिए भी रेडी हो जाओगे, और लेंथी सवाल भी आप लोगों को मिलेंगे ताकि आपका एक ओवरऑल टेम्परामेंट, आप लोगों की पेशेंस बिल्ड हो जाए। उसके साथ साथ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप ना मेन सब्जेक्ट्स के लिए बता के चले जाते हो, इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश का क्या करें सर। तो देखो इंग्लिश के लिए 15 सैंपल पेपर की ये बुक है, लेकिन देखो मैं तो यार तुम्हारे हिसाब से बात करूंगा, तुम्हारा पैसा भी बचना चाहिए और क्वालिटी भी तुमको मिलनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए 15 सैंपल पेपर आई थिंक ज्यादा है। अगर तुम 5 सैंपल पेपर भी कर लेते हो मोर देन एनफ है। तो तुम लोग इंग्लिश के लिए भी स्कोर मोर को ऑर्डर करो, लेकिन 3 दोस्तों में बांट लो। 2 दोस्त अपने साथ ऑलरेडी कर लो और 5-5 सैंपल पेपर करके बांट लो। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो इसका तो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, तुम लोगों को सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ना, सीबीएसई ने बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली है अपनी वेबसाइट पे। तुमको उन क्वेश्चन से भी गो थ्रू करना है, वो तुमको आइडिया देंगे, थोड़ा सा बेटर तरीके से तुमको समझ आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, किन किन चीजों पे तुमको काम करना है। और ये भी मैं ही कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम इतना एफर्ट भी मत करो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बनो। मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में एमटीजी का स्कोर मोर का डिस्काउंटेड लिंक भी डाल दूंगा, और उसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए सीबीएसई की वेबसाइट पे जितनी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ है उनको एक पीडीएफ में बना के तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तुम लोगों को आने वाले टाइम में यानी कि 1-1.5 महीने में इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं पूरी की पूरी वीडियो को समराइज करूं तुम्हारे सामने, इस वीडियो को बनाने का पर्पस तुमको डराना बिल्कुल नहीं था, बस तुमको मुझे यह समझाना है कि तुम्हारा अब पेपर किस तरीके से बनेगा, और इसी हिसाब से तुमको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तुम किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देख लेना, बोर्ड एग्जाम में इस साल में 70% वही क्वेश्चंस आएंगे जो डुएबल है, और ये सारे सवाल पीवाईक्यूज ओरिएंटेड रहते हैं जिसपे तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, और इसमें कोई एवरेज बच्चा भी हो ना वो भी अच्छे मार्क्स निकाल लेता है। लेकिन एक सेकंड सेगमेंट है पेपर का जो कि 30% है। ये ऐसे सवाल होने वाले हैं जो मैंने तुमको यहां पे दिखाए, और यही तुमको टेस्ट करेंगे, यही तुम्हारे लिए टेस्टिंग सवाल होने वाले हैं। तो इस पे तो फोकस कर ही रहे हो, लेकिन इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, ज्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स यहीं पर ही कटेंगे। इस पे फोकस करना है तुम लोगों को। जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से अपन लोग अडेप्ट कर सकते हैं। बचे हुए टाइम में डरना नहीं है, सेल के अंदर नहीं जाना है, टारगेट अपना कम नहीं करना है। मैं तुम लोगों की जितनी हेल्प कर सकूंगा मैथ्स के पर्सपेक्टिव से नए सवाल लेकर आऊंगा। इस बुक ने मेरे को काफी इंस्पायर किया है, मेरे को बताया कि यार हाँ यार इस तरीके से लैंग्वेज थोड़ा सा रिफ्रेम करके जो कन्वेंशनल सवाल है उन्हीं को ही थोड़ा सा और टेस्टिंग सवाल बनाया जा सकता है, कॉम्पिटेंसी लेवल पर खींचा जा सकता है। तो मैं भी ऐसे सवाल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा जो कि हैं वो टिपिकल सवाल ही, लेकिन उनकी लैंग्वेज में थोड़ी सी हेर फेर कर दूंगा और देखूंगा कि तुम लोग वो सवाल बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। आई होप तुमको इस वीडियो का पूरा सेंस समझ आ गया होगा, और अब तुम आने वाले टाइम में इसी तरीके से पढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके तुरंत बाद मैं एक सैंपल पेपर करते कैसे हैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में आ जाएगी। उसमें तुमको पता चलेगा कैसे डिफरेंट नोटबुक बनानी है सैंपल पेपर की, उसके साथ साथ तुमको सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से करना है, सारी चीजें मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसके लिए तुमको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।